हेलो एवरीवन। हम D4 के बारे में पढ़ रहे थे और D4 में हमने देखा कि जो D4 है वो ग्रुप है। हमें ग्रुप को चेक करने के लिए सिर्फ एक प्रॉपर्टी बची हुई थी जो कि एसोसिएटिविटी है। तो ग्रुप की जो 4 प्रॉपर्टी होती है, एक क्लोजर हो गया, एक एसोसिएटिविटी हो गया, एक आइडेंटिटी हो गया और एक इन्वर्स हो गया। तो इसमें जो है क्लोज़र हमने देख लिया है, आइडेंटिटी देख ली, इन्वर्स देख लिया। तो अगर अब हम बात करते हैं एसोसिएटिविटी की, तो हम जानते हैं कि जो फंक्शन कंपोजिशन होता है वो एसोसिएटिविटी होता है, इसीलिए हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो D4 है वो क्या हो गया, D4 ग्रुप हो गया। अब D4 में हम देख रहे थे कि जो AB है वो BA के बराबर नहीं है। अब AB जो है वो BA के बराबर नहीं, इसका मतलब वो कम्यूट नहीं कर रहा है, और कम्यूट नहीं करने का मतलब है कि वो अबेलियन नहीं है, मतलब नॉट अबेलियन। हम लोग यहाँ तक जान चुके हैं। अब हम डिफिनीशन बाय डिफिनीशन जाते हैं कि क्या होगा। तो द डायहाइड्रल ग्रुप्स, उसके बारे में बात करें। द एनालाइज कैरीड आउट above for a square can similarly be done for the equilateral triangle or regular pentagon or indeed any regular n-gon n greater than equal to 3। तो कह रहा है कि हम ये एनालाइज कर रहे हैं कि जैसे कि हम लोग स्क्वायर के लिए पढ़े हैं, वैसे सेम अगर हम कोई भी ट्रायंगल लेते हैं, रेगुलर पेंटागन्स लेते हैं, या कोई भी रेगुलर n गन लेते हैं जो कि n3 से बड़ा या बराबर हो, तो उसके लिए भी वो सेम ही कैटेगरी या सेम ही तरह फॉलो होगा जैसे हम स्क्वायर के लिए देखें। द करस्पॉन्डिंग ग्रुप इज डिनोटेड बाय DN, और इस तरह के ग्रुप जो हैं वो उनको DN बोलते हैं, जिसको हम कह सकते हैं डायहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2n, मतलब डायहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2n। तो यहाँ अगर n4 है, इसका मतलब इसका ऑर्डर 8 है। ओके, और 8 जो है वो कहाँ से आता है, नंबर ऑफ एलिमेंट से, नंबर ऑफ एलिमेंट। अब हम द डायहाइड्रल ग्रुप अराइजेस फ्रिक्वेंटली इन आर्ट एंड नेचर। तो जो डायहाइड्रल ग्रुप है वो कहाँ से आता है, आर्ट और नेचर से आता है। मीनिंग ऑफ डेकोरेटिव डिज़ाइन यूज फॉर फ्लोर कवरिंग, पोएट्री एंड बिल्डिंग हैव वन ऑफ द डायहाइड्रल ग्रुप एज अ ग्रुप ऑफ सिमेट्री। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो फ्लोर का कवर करने में, मतलब जो टाइल्स वाइल्स वगैरह लगती है, जो पॉटरी बनाते हैं या तो जो बिल्डिंग्स बनती हैं, उनमें डायहाइड्रल ग्रुप का बहुत ज़्यादा यूज़ है, उसकी सिमेट्री का बहुत यूज़ है। कोऑपरेशन लोगोज आर रिच सोर्स ऑफ डायहाइड्रल सिमेट्री। और जो लोगोज वगैरह बनता है वो बहुत ही अच्छा, मतलब डायहाइड्रल सिमेट्री का सोर्स से बनता है। मतलब लोगोज वगैरह में भी डायहाइड्रल सिमेट्री का यूज़ होता है, सिंपल सा। क्रेस्लर लोगोज हैज़ D5 एज 5-pointed star symmetric group and that of Mercedes-Benz हैज़ D3। मतलब ये जो लोगोज हैं, ये जो लोगो है ये इसमें D5 का, और जो ये मर्सिडीज बेंज है वो D3 का यहाँ पे बहुत यूज़ होता है। द एम्बिगियस 5-pointed star है सिमेट्री ग्रुप D5। जो 5-pointed स्टार वाला जो है वो D5 से बनता है। द फाइलम इचिनोडर्मटा कंटेन मिनी सी एनिमल्स। हाँ, ये एक बायोलॉजिकल टर्म है कि ये जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि कैसे होता है, जैसे सी एनिमल्स, जैसे स्टार फिश। मतलब स्टार फिश में भी हम डायहाइड्रल स्ट्रक्चर देखते हैं, सी ककम्बर्स में भी देखते हैं, सीधे स्टार्स में भी एंड सैंड डॉलर्स में भी। डैट एग्जिबिट पैटर्न ऑफ D5 सिमेट्री, और जो कि दिखाते हैं D5 सिमेट्री का पैटर्न दिखाते हैं। केमिस्ट क्लासीफाई मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू द देयर सिमेट्री, मोर ओवर सिमेट्री कंसिडरेशन आर अप्लाइड इन ऑर्बिटल कैलकुलेशन। मतलब जो केमिस्ट होते हैं, केमिस्ट मतलब जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जिनमें हम मॉलिक्यूल्स देखते हैं, तो मॉलिक्यूल्स कुछ और नहीं, वो जो D5 और D3 इन सारे स्ट्रक्चर से बनती है। मतलब जो मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं उसमें भी सिमेट्रिसिटी देखी जाती है। इन डिटरमाइनिंग एनर्जी लेवल ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स
तो जो एनर्जी लेवल है एटम और मॉलिक्यूल का, ये भी देखने के लिए हमें ये सिमेट्री को पढ़ना पड़ता है। एंड इन द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल वाइब्रेशन, और मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशन को भी पढ़ने के लिए भी। द सिमेट्रिक ग्रुप इज पैरामिडल मॉलिक्यूल्स सच एज अमोनिया। तो जो सिमेट्रिक ग्रुप है वो कुछ और नहीं, पैरामिडल मॉलिक्यूल्स जैसा है, जो कि हम ये अमोनिया के स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, जो कि फिगर 1.2 में है, जो कि D3 जैसा दिखेगा। तो हम ये यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं अमोनिया का, मतलब N1 और H3। सो इस स्ट्रक्चर में हम क्या देख रहे हैं कि ये पैरामिडल मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर है, जो कि सिमेट्री ऑफ D3 को दिखाता है। मिनरोलॉजिस्ट डिटरमाइन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। जो मिनरोलॉजिस्ट होते हैं, जो मिनरल वगैरह को खोज करते हैं, वो दिखाते हैं कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर क्रिस्टल का होता है, डैट इज रिजिड बॉडी इन विच द पार्टिकल आर अरेंज इन 3 डायमेंशन रिपीटिंग पैटर्न। वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 3 डायमेंशन रिपीटिंग पैटर्न्स में बने हुए होते हैं, अरेंज होते हैं। जैसे कि हम टेबल सॉल्ट, टेबल शुगर, ये 2 एग्जाम्पल हैं जिनका हम स्ट्रक्चर अगर इंटरनल देखें तो वो क्रिस्टल है, जो कि सिमेट्रिक ग्रुप और सिमेट्रिसिटी जैसा दिखता है। बाय स्टडिंग 2 डायमेंशन एक्स-रे प्रोजेक्शन ऑफ द एटॉमिक मेकअप ऑफ क्रिस्टल, जब हम पढ़ते हैं 2 डायमेंशन एक्स-रे प्रोजेक्शन का, जो कि एटॉमिक मेकअप मतलब एटम से बना हुआ होता है, जो वो क्रिस्टल होता है, उसको भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये सारी जो चीज़ें हैं वो सिमेट्रिक ग्रुप से आई हुई हैं या सिमेट्री से बनी हुई हैं। द सिमेट्री प्रेजेंट इन द प्रोजेक्शन रिवील द इंटरनल सिमेट्री ऑफ द क्रिस्टल देमसेल्फ। और जो उसके अंदर सिमेट्री रहती है, उसके प्रोजेक्शन से हमें ये पता चलता है कि उसके इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो भी सिमेट्री साइड है, सिमेट्री की तरह ही है। कॉमनली अकरिंग सिमेट्री पैटर्न्स आर D4। और कॉमनली देखा जाता है कि वो जो पैटर्न मिलता है वो कुछ और नहीं D4 और D6 जैसा मिलता है, जैसे कि हम फिगर 1.3 में देखेंगे, जो कि ये है। Interestingly, it is mathematically impossible for a crystal to possess DN symmetry pattern। हाँ, तो मतलब ये कह रहा है कि ये इंटरेस्ट बात है कि ये जो मैथमेटिकल है वो क्रिस्टल बहुत ही रेयरली वो N5 हो, जहाँ पे N जो है वो 5 हो या तो 6 से बड़ा हो, ऐसा स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो ये जो है एक्सरे डिफ्रैक्शन फोटोज हैं, जो कि D4 सिमेट्री का पैटर्न दिखा रहे हैं, जो कि क्रिस्टल में। अब हम देखते हैं द डायहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2n often called group of symmetries of a regular n-gon। A plane symmetry of a figure f is a function from a plane to step carry f onto f and preserve distances। तो जो ये सिमेट्री है ये डिस्टेंस प्रिजर्व रखता है, मतलब आप जैसे स्क्वायर ही देखें तो डिस्टेंस तो ये प्रिजर्व ही रखा है कि हाँ उसी स्ट्रक्चर का है। तो उसी में कह रहा है डैट इज़ फॉर एनी पॉइंट पी क्यू इन द प्लेन द डिस्टेंस फ्रॉम इमेज पी टू द इमेज क्यू आर द सेम। तो अगर कोई हम पी क्यू पॉइंट ले रहे हैं तो पी से क्यू तक और क्यू से पी तक ये इमेज इसकी सेम रहेगी फ्रॉम डिस्टेंस पी एंड क्यू। द टर्म सिमेट्री इज़ फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। ये क्या है? ग्रीक वर्ड सिमेट्रियोस से आया है, मीनिंग होता है मेज़र। मतलब सिमेट्री का ग्रीक वर्ड सिमेट्रियोस है, जो जिसका मीनिंग होता है लाइक मेज़र। मेज़र मतलब किसी चीज़ का माप। द सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ द प्लेन फिगर इज द सेट ऑफ ऑल द सिमेट्रीज ऑफ फिगर। जो सिमेट्रिक ग्रुप है वो प्लेन फिगर है, जैसे कि सेट ऑफ जो सिमेट्रिक ग्रुप का प्लेन फिगर है उसको हम कहते हैं सेट ऑफ सिमेट्रीज ऑफ अ फिगर। सिमेट्रीज इन 3 डायमेंशन आर डिटरमाइंड एनालॉगसली। ऑब्वियसली अ रोटेशन इज ऑफ अ प्लेन अबाउट अ पॉइंट ऑफ द प्लेन इज सिमेट्री ऑफ द प्लेन। अगर हम रोटेशन लेते हैं किसी भी प्लेन में वहीं से वहीं, तो ये भी एक सिमेट्री कहलाता है, क्योंकि किसी चीज़ का घूमना और फिर उसी पॉइंट पे आ जाना या पॉइंट का चेंज करना, ये सिमेट्री कहलाती है। एंड द रोटेशन अबाउट अ लाइन इन 3 डायमेंशन इज सिमेट्री इन 3 डायमेंशनल स्पेस। तो रोटेशन जो होता है, जो कि हम सिमेट्री में देखते हैं, वो 3 डायमेंशनल स्पेस है, 3 डायमेंशनल स्पेस में ही होता है। सिमिलरली जो ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का यहाँ से यहाँ, मतलब कहीं जगह का चेंज करना। ट्रांसलेशन ऑफ द प्लेन ऑफ 3 डायमेंशन इज अ सिमेट्री। जगह का चेंज होना भी वो सिमेट्री कहलाता है। रिफ्लेक्शन अक्रॉस अ लाइन इज द फंक्शन दैट लीव्स
एवरी पॉइंट ऑफ एल फिक्सेस टेक एनी पॉइंट ऑफ क्यू और नॉट ऑन एल। तो अगर हम रिफ्लेक्शन देखते हैं कि जैसे अब इसमें हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन जैसे एल लाइन से तो क्यू से क्यू डैश का जो रिफ्लेक्शन है, तो रिफ्लेक्शन का सिंपल मतलब होता है कि मिरर इमेज। तो वही कह रहा है कि वो कुछ और नहीं चेंज करता, बस उसका मिरर इमेज चेंज होती है जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ऑफ द लाइन सेगमेंट क्यू एंड क्यू डैश के। सही बात है। जैसे ये है कोई चीज़ ऑब्जेक्ट यहाँ दिख रही है तो उसकी मिरर इमेज और परपेंडिकुलर पे ही है, ये कहना चाह रहा है। रिफ्लेक्शन अक्रॉस अ प्लेन इन अ 3 डायमेंशनल डिफाइंड एनालॉगसली, notice that the restriction of a 180 rotation about a line L is a 3-dimensional plane containing L as reflection across L in the plane। तो कह रहा है कि अगर हम 180 पे इसका रिस्ट्रिक्शन ले रहे हैं तो जो हम रोटेशन देखेंगे L 3 डायमेंशन के अबाउट तो वो सेम आ जाएगा, क्योंकि वो घूम के फिर से अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, तो इसलिए वो क्रॉस रिफ्लेक्शन सेम होगा। In dihedral group, the motion that we describe as flip about axis of symmetry in 3 dimension. For example, जैसे कि हम देखते हैं एग्जाम्पल में H, V, D एंड D डैश, इनका कैसे मोशन है। जैसे कि ये ले रहे हैं तो मिरर ही इमेज तो देख रहे हैं, जैसे यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, D। तो अगर इसका हम वर्टिकल में देख रहे हैं तो हम क्या करते हैं, बस इसका A यहाँ आ जा रहा है और B यहाँ और C इधर और D इधर, तो मतलब मिरर इमेज टाइप हो रहा है, वो चीज़ें चेंज हो रही हैं, बस मिरर है। अ रिफ्लेक्शन अक्रॉस अ लाइन इन 2 डायमेंशन, हाँ जो कि हम 2 डायमेंशन देख रहे हैं। जस्ट एज अ रिफ्लेक्शन अक्रॉस अ लाइन इन द प्लेन सिमेट्री दैट कैन नॉट बी अचीव अ फिजिकल मोशन ऑफ द प्लेन इन 2 डायमेंशन। हाँ, तो रिफ्लेक्शन में हम लोग देखते हैं कि जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो फिजिकल मोशन नहीं करती, बस 2 डायमेंशन में अपने स्थान को परिवर्तित करती है, मतलब मिरर इमेज को दिखाती है। सिंपल से अगर हम देखें तो मिरर इमेज में कैसे कोई ए बी इधर है तो वो ए बी इधर दिखेगी बस, तो यहीं पे इस तरह दिखा दिया गया, तो इसका यहाँ चेंज होना, इसका यहाँ चेंज होना, तो सिंपल सा ये कहता है अ रिफ्लेक्शन अक्रॉस अ प्लेन इज अ 3 डायमेंशनल सिमेट्री दैट कैन बी अचीव बाई अ फिजिकल मोशन ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस। हाँ, सिंपल वही बात कही जा रही है। अ कप फॉर इंस्टेंट हैज़ अ रिफ्लेक्टिव सिमेट्री अक्रॉस अ प्लेन बाइसेक्टिंग द कप। हाँ, तो कप का भी बाइसेक्ट होना या तोड़ना अगर उसको हम देखें तो वो भी एक सिमेट्री ही है, बट दिस सिमेट्री कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड विद द फिजिकल मोशन ऑफ 3 डायमेंशन। तो ये फिजिकल मोशन ऑफ 3 डायमेंशन को डुप्लीकेट नहीं कर सकता, क्योंकि हम इसको 2 डायमेंशन में तोड़ सकते हैं, लेकिन जैसे कब या जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं हम इसे 2 डायमेंशन में जल्दी देखते हैं और 3 डायमेंशन में कम देखते हैं। Many object and figure have rotation symmetry but not reflexive symmetry। जो हम मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसमें रोटेशन सिमेट्री तो दिखती है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री नहीं दिखती है। हाँ, जैसे कि अगर हम मिरर में देख रहे हैं तो मिरर इमेज में हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन दिख रहा है कि मिरर में, लेकिन रोटेशन नहीं देखते, घूमती हुई कोई चीज़ों को नहीं देखते हैं इन जनरल। अ सिमेट्री ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ द रोटेशन सिमेट्री ऑफ, हाँ सिमेट्री ग्रुप कैसे सिमेट्री लेती, इस टाइप की, मतलब एंगल कैसे लेती, पहले 0 डिग्री, फिर मान लो 360 है, इसे 4 से डिवाइड की, हाँ तो इसको 4 से डिवाइड की तो 90 डिग्री, फिर इसके बाद 180 डिग्री, क्योंकि ये 2 इंटू हो रहा है ना, फिर इसके बाद फिर 2 इंटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा 270 डिग्री, फिर अगेन ये 360 पे आ जाएगा। तो इसी तरह हम इसके एंगल्स को देखते हैं, ये बता रहा है। एंड नो अदर सिमेट्रीज इज कॉल्ड साइक्लिक रोटेशन ग्रुप ऑफ ऑर्डर इन, और इसके अलावा कोई भी सिमेट्री को हम साइक्लिक रोटेशन ग्रुप ऑफ ऑर्डर इन नहीं कह सकते। इट इज़ डिनोटेड बाई, और जो कि डिनोट कैसे होता है, R360/n। मतलब अगर हम कहें कि हम स्क्वायर में क्यों इसको 90 लिए फिर 180 लिए, तो उसी को बताता है कि ट्राइंगल में कैसे लेंगे। जैसे 360 है तो उसको हम 3 से डिवाइड करने लगे, मतलब जो n होगा उससे हम डिवाइड करके देख सकते हैं कि हम उसके एंगल्स को कैसे डिफाइन करें। साइक्लिक रोटेशन ग्रुप अलॉन्ग विद द डाईहाइड्रल ग्रुप्स आर फेवरेट ऑफ द आर्टिस्ट, डिज़ाइनर एंड नेचर। तो जो डाईहाइड्रल ग्रुप होता है वो फेवरेट होता है आर्टिस्ट के लिए, डिज़ाइनर के लिए,
illustrates the corporate logos and cyclic rotation group of order 2 3 4 5 6 7 8 16 20। तो ये जो कॉर्पोरेट लोगोज हैं वो इसी डाईहाइड्रल ग्रुप और जो इसकी सिमेट्री है इसी से बनते हैं। द स्टडी ऑफ सिमेट्रिक इज ग्रेटर डीपर इन द चैप्टर 27-28 में इसको हम और अच्छे डीप गहराई से जान लेंगे। कुछ इसमें ये स्ट्रक्चर बताए हुए हैं कि कैसे ये दिखेंगे, देख सकते हैं। ये है, ये हो गया कुछ, ये तो ये सारे जो हैं जो फ्लोर पे स्ट्रक्चर वगैरह बनते हैं कि नेचर में कुछ जैसे कोई फर्श बनती है, टाइल्स बनती है, तो उसमें कुछ ना कुछ लोगो बनाने की कोशिश करते हैं। कोई स्कूल का लोगो हो गया तो वहाँ पे ये सारी डाईहाइड्रल चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट में हम इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग भी एक बार अपने से ट्राई कीजिएगा। ओके, थैंक यू।